हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं विद टेक्निकल इंडिया। पहले की तरह आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस। हम चाहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे थ्रू जागरूक हो। एक ऐसी उससे वीडियो लेके आए जो हर नॉर्मल पर्सन उसको फेस करता है, ऐसी प्रॉब्लम है। तो देर ना करते हुए हम वीडियो पर आते हैं। हमारे पास हम जो वीडियो लेके आए हैं वो मकान बनाने से रिलेटिव है, क्योंकि हमारे जो इलाके में और हमारे जो यहाँ के कारीगर हैं उन सब से रिलेटिव एक वीडियो है, एक अपडेट है। तो बात ये है, वीडियो को लंबी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और उसको समझें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को तक शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को वीडियो शेयर करें, अपना कमेंट करें, अपना सजेशन दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम भी प्रोत्साहित होकर वीडियो आप लोगों के बीच में लाएं। और ये आज हमने 1250 स्क्वायर फीट पे लेके आए हैं कि इसमें कितना मटेरियल कैसे क्या लगेगा। फिर हम लेके आएंगे 2 विस्वे का यानी कि 2500, फिर हम 1000 के और 2000 के, इस तरीके से बहुत सारे वीडियो लाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि एक नॉर्मल एक 1250 स्क्वायर फीट में पहले हम आपको बता दें मटेरियल कितना लगेगा। 1250 स्क्वायर फीट में मटेरियल लगने हैं आपको ये लगभग 900 फीट से 1000 के बीच में आपकी मोरंग लग जाएगी। 700 फीट आपकी ये गिट्टी लग जाएगी और आपके 6000 से 7000 के बीच ईंट लग सकती है और उसमें 8 भी हो सकती है, क्योंकि इसमें वाल के ऊपर होता है आपकी वाल कैसी होगी कि तो उसी हिसाब से इसमें आपकी ईंट निकल आएगी। और आपको अगर ईंट निकालनी है तो आप एक नॉर्मल प्रोसेस से निकाल सकते हैं कि 1 स्क्वायर फीट में 9 इंची वाल में आपको 12 ईंटें लगती हैं आपकी। और अगर आपकी 4 इंची वाल है तो उसमें 6 ईंटें लगती हैं। तो यही सारी है। फिर इसके बाद मतलब आपका सरिया जो है वो 15 से 18 कुंटल के बीच में लगेगा। सीमेंट की बोरी जो है वो आपकी लगभग 250 बोरी लगेंगी। तो हम आते हैं मेन बात पे। अक्सर जो गांव में है कारीगर, वो क्या है कि गांव में आदमी जाता है, उनको पकड़ लेता है और उसे कहता है हमें मकान बनाना है एक विस्वे में। तो वो क्या कहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम इनको ज़्यादा मटेरियल बताएंगे जो कि हमें लगने ही इतने हैं तो ये भाग जाएंगे, फिर हमारा काम छूट जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि भैया आप एक काम करिए, 2 टाली बालू कर दीजिए, 2 टाली गिट्टी कर दीजिए, 5 कुंटल सरिया कर दीजिए, 50 बोरी सीमेंट कर दीजिए और आपका 2000 ईंटा कर दीजिए, इतने में हो जाएगा। आदमी कहता है थोड़ा बहुत आप सही बताइए, तो कहते हैं थोड़ा बहुत और बढ़ा लीजिएगा और घटेगा तो फिर बाद में और मंगा लीजिएगा। वो ये बात ज़रूर कहेंगे, घटेगा तो बाद में और मंगा लीजिएगा। तो वो ये नहीं बताएंगे कि 1250 स्क्वायर फीट में एग्जैक्ट लगने कितने हैं। वो इसलिए नहीं बताते कि बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को नॉलेज होती है कि लगने कितने मटेरियल है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो बताते कम है, इसलिए कि उनका काम छूट जाएगा। वो कर नहीं मतलब वो दूसरे से मतलब उनकी दिहाड़ी या जो भी है ठेका है वो छूट जाएगा जो मटेरियल, क्योंकि हर आदमी के पास बजट उतना होता नहीं है। जो कोई आदमी उनकी बातों में आके कि भाई दो टाली मोरंग गए हैं तो 2 टाली यानी कि 180 फीट, बहुत सारे लोगों की 90 फीट की टाली होती है। हमारे पूर्वांचल में 90 की है, 80 की है, 100 की है।
इस तरीके से है। लखनऊ में 70 फीट, 50 फीट, 35 फीट, इस तरीके से टालियाँ, 70 फीट की भी बहुत सारी टालियाँ हैं। तो हमारे यहाँ जो है पूर्वांचल में वो इसमें 4x4 है, मतलब 4 चक्के वाली टालियाँ होती हैं। तो उसमें 90 फीट भी होता है, उसमें 100 फीट भी होता है, उसमें 80 फीट भी होती है। तो ऐसे करके आदमी अब वो सोचता है कि इन्होंने बताया हमको 200 फीट मोरंग, यानी 2 टाली का मतलब मान के चलिए 200 फीट, और गिट्टी 2 टाली यानी 200 फीट गिट्टी, और ईंट है 1000, मतलब हमारे यहाँ पूर्वांचल में जो है वो आपका एक टाली में 2000 है। लखनऊ में जो है, हम लखनऊ में काम करवाते हैं, वहाँ पे 3000 की टाली वो आती है। उसमें 2 चक्के की, 4 चक्के, वो उसमें 2 ही चक्के की टाली होती है, प्रेशर टाली होती है। उसमें वो 3000 ईंट लेके आते हैं, और सीतापुर रोड पे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रोडों पे वो मिल जाएंगे। आदमी जाता है, उनसे रेट तय करता है, वो ला के गिरा देते हैं। तो मान के चलिए आदमी सोचता है 2 टाली, एक टाली बताएं 2000 या आप और मान के चलिए। तो इस तरीके से आदमी कंफ्यूज रहता है। तो लगने, लेकिन आपके जो हमने बताए वही लगने हैं। आदमी काम स्टार्ट कर देता है। अब वो जब काम स्टार्ट करता है तो 200 फीट मोरंग जो है उसकी बुनियाद में ही कम पड़ जाती है। जो उसकी बुनियाद खुदती है 2.5 दिन तक जाते जाते ही उसको 350-400 फीट लग जानी है, 350 फीट, 300-350 फीट लग जानी है। तो वो वहाँ कम पड़ जाता है। तो आदमी कहता है थोड़ा और मंगाइए, तो वो मंगाते हैं। और इस तरीके से करके थोड़ा और करके सामने वाला एकदम कर्जे के नीचे दब जाता है, और लास्ट में आके या तो काम बंद करता है या फिर कर्जे लेकर किसी से काम करवाता है। तो दूसरी चीज़ एक और है, जैसे जो आदमी ठेका देते हैं, एक नॉर्मल ठेकेदार, कोई ठीक ठाक ठेकेदार अगर जाता है तो 1250 स्क्वायर फीट का अगर मकान है तो वो बताएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर अगर आपको करवाना है तो जाहिर सी बात वो बताएगा आपको करीब 2 लाख के आसपास बताएगा। 1250 स्क्वायर फीट का मकान अगर आपका है तो, या 1,70,000 या 1,80,000। अगर आपको विद प्लास्टर चाहिए तो लखनऊ के रेट जो है 190 रुपये पर स्क्वायर फीट है। 170, 175, 190, 180 इसमें यही इसी बीच में है, क्योंकि अभी 90 ही ज़्यादातर है। तो 90 है, 200 है। विद प्लास्टर की बात हम कर रहे हैं, लखनऊ का रेट विद प्लास्टर 210 भी पहुंच जाते हैं अगर काम आपका थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि कंडीशन बेस रहती है। आपका मटेरियल अगर फॉर एग्जांपल आपके मकान से 500 मीटर या 100-200 मीटर दूरी पे है तो उसकी कास्टिंग थोड़ा ज़्यादा होगी। अगर आपका मकान के पास मटेरियल है तो उसकी कास्टिंग डिफरेंट होगी, क्योंकि मटेरियल अप डाउन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें लेबर ज़्यादा लगती है। तो अब क्या करेंगे, जो ठेकेदार आते हैं वसूली पकड़ना जान गए, वो आते हैं 2 लाख का काम वो बताएंगे 1 लाख रुपए। तो सामने वाला भी नहीं सोचेगा, बस वो उठा के उनको दे देता है। लेकिन सामने वाले को ये सोचना चाहिए कोई चीज़ 5 रुपए की मिलनी है। फॉर एग्जांपल आपकी पार्ले जी बिस्किट है या कोई बिस्किट का एक रेट लेके चलिए, 4 रुपये 90 पैसे में कोई दे रहा है तो ये कंपटीशन इसको कहा जा सकता है। लेकिन अगर कोई 2 रुपये दे रहा है, 2.5 रुपये में दे रहा है, तो इसमें फ्रॉड है, इसमें झोल है, धोखेबाजी है, मक्कारी है। वो इसलिए क्योंकि 2 रुपये में कहाँ से पॉसिबल है, 5 रुपये की चीज़ 2 रुपये में कहाँ से। तो या तो उसमें बिस्किट कम होंगे, या तो उसमें बिस्किट सड़े होंगे, या तो सिर्फ लिफाफे होंगे। यही प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन में भी। वो अगर 1 लाख रुपए में ले लिया है, या तो वो जहाँ तक काम करेगा उसके बाद वहाँ से हाथ उठा देगा, भैया हमसे गलती हो गई, हमने समझ नहीं पाया था, आपको इतना बता दिया था। या तो वो कहेगा चुपचाप काम करके उतना हट जाएगा, या तो फिर वो शुरू में ही भाग जाएगा कुछ पैसे लेके। यही होता है और यही बहुत सारी जगहों पे हुआ है। हम लोग बहुत सारी जगहों पे ये लोगों से हमने फेस किया है।
तो आप दोनों चीज़ें समझ के तब अपना काम चालू कराइए। और आपको अगर पूर्वांचल में लखनऊ में कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9170520599। और अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने ही कराना है तो आप जानना चाह रहे हैं तो आप पहले अपने मुकाबिल, अगर लखनऊ में तो बहुत सारे मकान आपके मुकाबिल लखनऊ में ज़्यादातर 1000 स्क्वायर फीट के मकान होते हैं, 1600 के होते हैं, 1200 के होते हैं, 1500 के होते हैं, 2000 के होते हैं, 1800 के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 2 साइज़ के होते हैं, 20 बाई 50, 30 बाई 50। हाँ, तो ये ज़्यादातर होते हैं, 30 बाई 60 के भी हो जाते हैं लखनऊ के जो मकान हैं। तो ये आप पहले अपने बगल में कोई है तो उनसे पूछिए कि आपने कितने में कितना मटेरियल आपके मकान में लगा, कितना खर्चा आया। और दूसरी चीज़ आप उनसे पूछिए कि का लेबर कास्ट आपकी उसमें क्या की है। फिर उसी हिसाब से अगर कोई कंपेयर कर रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कह रहे हैं आपके बगल में लेबर कास्ट आपकी आई है उनकी 1000 स्क्वायर फीट में 2 लाख रुपए या 2,10,000, तो अगर मटेरियल उनका लगा है 15 लाख रुपया या 18 लाख, बस बात हम बता रहे हैं, अंदाज़ा आप लगाइएगा। हम आपको सिर्फ तो आपके यहाँ जो आदमी आया वो अगर वो 18 को 17 बता रहा है तब भी पॉसिबल है, समझ में आ सकता है। 2,10,000 रुपये जो उनके लेबर कास्ट लगी है उसको अगर 2 लाख रुपए बता रहा है, 1,95,000 बता रहा है तो भी समझ में आ सकता है, 1,90,000 भी समझ में आ सकता है। लेकिन अगर वो पूरे मकान का कास्ट ही बता रहा है आपको 8 लाख 10 लाख, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपसे फिर मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप इस पर आप उनकी बातों पे काम ना चालू करवा लीजिए, क्योंकि फिर आप कर्जदार हो जाएंगे। और अगर वो 2,10,000 रुपये को 1 लाख रुपए बता रहा है लेबर कास्ट तो भी ना काम चालू करवाइए। फिर दूसरे से आप बात करिए किसी ठेकेदार से और बढ़िया उसका काम देख लीजिए, या काम बने तो उसके रेट से बता देगा कि ये क्या करेगा। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, जिन पे कंस्ट्रक्शन होने वाले हैं अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमें प्रोत्साहित करिए सब्सक्राइब करके हमारा चैनल, ताकि हम आपके लिए और सारी वीडियो लेके आए। हम जल्द ही लाएंगे प्लास्टर में कितना मटेरियल लगेगा पर स्क्वायर फीट, और आपको 2,000 स्क्वायर फीट में मकान में कितना मटेरियल लगेगा, 2,500 स्क्वायर फीट के मकान में कितना मटेरियल, सबका अलग अलग आपको बताएंगे। और बहुत सारी वीडियो लाएंगे, बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या करना है, स्क्वायर फीट कैसे निकालना है, आपकी टालियों के जो मोरन आपके यहाँ आती है उसका कैसे स्क्वायर फीट निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए बाय।